हमें ऐसा लगता है कि यदि हनुमान जी को प्रिय भगवत चरित्र यदि हनुमान जी को नित्य सुनाना कोई प्रारंभ कर दे, भक्तमाल जी के एक भक्त का प्रसंग भी आप यदि हनुमान जी को नित्य सुनाओगे तो फिर जितने संकट हैं, जितनी आदि व्याधि हनुमान जी महाराज सबको कोने कर देंगे। जैसे एक बात ध्यान से सुनना, अब महाराज जी कथा करने कहीं जाएं, हम कथा करने जाएं तो आयोजक लोग कितना ध्यान रखते हैं, कोई असुविधा ना हो, रहने की सब व्यवस्था, इनको कोई दिक्कत ना हो, गर्मी है तो एसी लगाओ, सर्दी है तो हीटर लगाओ, महाराज जी के लिए बढ़िया वाली गाड़ी रखो, बढ़िया भोजन की व्यवस्था रखो, सब व्यास जी को उत्तम व्यवस्था दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमको कथा सुनाने आए हैं। ऐसे ही हम यदि हनुमान जी के लिए व्यास जी बन जाएं, नित्य हनुमान जी को कथा सुनावें, नित्य हनुमान जी को नवीन नवीन चरित्र सुनावें, तो हनुमान जी पूरी व्यवस्था करेंगे। हनुमान जी फिर ऐसी व्यवस्था करेंगे, बोले भैया ये हमारे व्यास जी हैं, आज कोई नया चरित्र सुनाएंगे, कोई नई बात बताएंगे, इनके लिए उत्तम व्यवस्था करो, इनके लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कल भी हम कह रहे थे और हम 7 दिन तक कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आज इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन एक उनकी हनुमान चालीसा सबको याद है। और जहां आप बैठे हैं बागेश्वर धाम, ये हनुमान चालीसा की सिद्ध भूमि है। अन्य कहीं आप, अब ये मैंने महाराज जी से आज्ञा नहीं ली, अपने मन से व्यासपीठ से आ रही है, जैसे महाराज जी को चेतनाएं बुलवाती हैं, शायद ऐसे ही कुछ बात मन में आ रही है कि दुनिया में आप एक हनुमान चालीसा करोगे तो एक ही गिनी जाएगी, लेकिन यहां एक करोगे तो मल्टीप्लाई इंटू 100 होगी, 100 के बराबर ही, 1000 के बराबर ही मानी जाएगी। तो सोचो यदि कोई व्यक्ति 108 हनुमान चालीसा कर ले और बागेश्वर धाम में बैठ करके, तो सोचो कितनी सारी हनुमान चालीसाओं का फल मिलेगा। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं, आप 1008 हनुमान चालीसा का पाठ करो और एक किसी भक्त का चरित्र या ठाकुर जी का चरित्र हनुमान जी को सुना दो, तो 1008 हनुमान चालीसा इज इक्वल टू एक ठाकुर जी का चरित्र बराबर बैठेगा। हनुमान जी को उतना ही प्रिय लगेगा। बल्कि एक बात कहें, हनुमान चालीसा तो यहां सब ही कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच में कोई यदि भक्त चरित्र सुना रहा होगा तो हनुमान जी उसको ज्यादा सुनेंगे। अब सब एक ही बात बोल रहे हो, लेकिन उस एक में कोई अनोखी कह रहा हो तो ध्यान उसकी तरफ जाता है। कल महाराज जी ने इतना आनंद करवाया, रात्रि में आप सब लोग तो सो गए थे, पर 2-2:30 बजे महाराज जी यहाँ हम लोग सब बैठे और बुंदेलखंड का प्रसिद्ध और अति प्राचीन जवाबी कीर्तन, पहले तो मुझे लगता पता नहीं क्या होगा जवाबी कीर्तन, नाम ही ऐसा जवाबी कीर्तन, लेकिन महाराज रात्रि में जब यहां बैठ करके सुने 4:30 बजे तक सुबह, तब पता चला कि संपूर्ण साहित्य विद्यमान था उसमें भी। महाराज जी मैं तो वो लेके जाऊंगा आपसे, वंशी का जो पद था, वंशी कैसे बनी, और जो कर्ण और अर्जुन का जो भेद बताया, इतना सुंदर। महाराज जी रात्रि में एक बात कह रहे थे, बोले कि भैया हम पहले जब हमको कोई जानता नहीं था 80-80 किलोमीटर बाइक से जाते थे और दूर जहां कहीं भी जवाबी कीर्तन होता था जाके सुनते थे, और वही जवाबी कीर्तन का ही आज कई सारा प्रसाद हम कथा में देते हैं सबको। और विश्वास मानिए वो साधारण नहीं था। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सब लोग जगे रहते हैं, कथा में भी सब बैठे हैं, लेकिन जवाबी कीर्तन थोड़ा लेट होता है, बहुत लोग चले जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन ध्यान लगा के यदि सुनो तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ होने वाले सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जवाबी कीर्तन ही है। और या फिर ऐसा कह लो कि बाकी के कार्यक्रमों में भीड़ इतनी बैठी रहती है, आप सब लोग सुनते हो, जवाबी कीर्तन में सब सो जाते हैं, तब हनुमान जी और राम दरबार बैठ के सुनता होगा, बोले ये हमारे लिए कार्यक्रम, या में हम बैठेंगे। और सेना भी है ना सन्यासी बाबा की, वो उनके लिए भी तो कुछ हो, तो जवाबी कीर्तन बहुत सुंदर आज भी होगा महाराज जी। हाँ, लेकिन जब भी वो महाराज जी करवाते हैं आप लोग जरूर सुनो, ध्यान से सुनो, इतना सुंदर। रात्रि 2:30 बजे नींद आ रही थी, सारी नींद उड़ गई सुन करके, इतना आनंद आया।
तो जब कुछ अनोखा बोला जाता है तो ध्यान अपने आप उसकी ओर खिंच जाता है। हनुमान चालीसा अपने आप में श्रेष्ठ है, अपने आप में अति बलशाली है, उसकी सिद्ध भूमि है बागेश्वर धाम। जैसे हमारे वृंदावन की महिमा में कहते हैं कि वृंदावन में सांस लो, कुछ मत करो, केवल सांस ले लो वृंदावन जाके, तो वृंदावन में सांस लेने मात्र से भजन का बल प्राप्त होता है। ऐसे ही बागेश्वर धाम में कुछ नहीं, आप पड़े रहो, सांस लेते रहो, तो ही आपको हनुमान चालीसा का बल मिल जाएगा। लेकिन यहां आवश्यक क्या है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को प्रभु चरित्र बहुत प्रिय है, खूब सुना। तो भक्तमाल जी की महाराज जी चर्चा करके गए, तो महाराज जी एक नव भक्तमाल करके एक ग्रंथ है और उसमें कई भक्तों के चरित्र हैं। आज एक चरित्र हम पढ़ रहे थे सुबह, उसमें भजन की इतनी भारी महिमा बताई गई और उसमें एक पद है बहुत सुंदर। हर भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को यह पद जरूर सुनना चाहिए, बहुत सुंदर पद। मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी। बहुत सुंदर पद है, चरणदास जी का पद है। सरस कुंज के एक संत हुए, बहुत सुंदर बात है। वे कहते हैं कि जब आप भजन के मार्ग में चलोगे तो कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं से कैसे बचा जा सकता है। श्री चरणदास जी कहते हैं, 5 चोर सदा मग रोकत, इनसो कर छुटकारी। जब आप भजन के मार्ग में चलोगे तो 5 चोर आपको लूटने आएंगे। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, ये आपको लूटने आएंगे। इनसे बचने का एक ही उपाय है, क्या? चोर से एक ही उपाय से बचा जा सकता है। आपके साथ में कोई बलशाली व्यक्ति हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको देख के चोर भाग जाएं, तो ही आप बच सकते हो। तो भजन मार्ग में यदि चल रहे हो तो 5 चोर आएंगे, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां अपनी ओर खींचने आएंगी आपको। उससे बचने का एक ही उपाय है, क्या? सद्गुरु नायक के संग मिल के, सद्गुरु नायक के संग मिल के, लूट सके नहीं भारी, मनुवा राम के व्यापारी। भक्ति मार्ग में ये पंच इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचेंगी, चोर बन के आएंगी आपको लूटने के लिए। लेकिन इन पंच इंद्रियों से केवल एक तरीके से बचा जा सकता है, यदि सद्गुरु संग हो, सद्गुरु की कृपा संग हो। भागवत कहती है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो प्रदान कर देगा जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े ध्यानियों को भी जो यश प्राप्त नहीं होता वो गुरु प्रसन्नता से प्राप्त हो जाता है। भजन मार्ग में चलिए, लेकिन एक गुरु को संग लेके चलिए। यदि गुरु का आशीष साथ है तो पंच इंद्रियां जो अपनी ओर खींचती हैं वो नहीं खींचेंगी। इन पंच चोर से बचा जा सकता है। चरणदास जी कहते हैं, पंच चोरों से तो बच गए, लेकिन फिर 2 लुटेरे और आएंगे भजन मार्ग में, इनसे भी बचना पड़ेगा। 5 चोरों से बच गए, लेकिन 2 ठग आएंगे, लुटेरे नहीं ठग। ठग किसको कहते हैं? दिखेंगे ऐसे कि हाँ तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन ठग जाएंगे। भजन मार्ग में 2 ठग कौन हैं? 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। भजन मार्ग में 2 ठग मिलेंगे,
चरणदास जी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लो भैया, जो जो सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी श्री भक्तमाल जयंती है। जो भक्त के चरित्र में से एक सुंदर भाव है। भजन मार्ग में तो ठग मिलेंगे आपको, जो आपको ऐसा दिखाएंगे कि वे आपके हितैषी हैं, पर आपको ठग लेंगे। कौन? दो ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। पहला ठग मिलेगा कनक, कनक यानी कि धन। जब आपका भजन बढ़ेगा, जब आपका साधना बढ़ेगी, जब आपकी योग तपस्या बढ़ेगी, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से लक्ष्मी आपके ऊपर आएगी। जब हरि भजन करोगे तो लक्ष्मी कृपा भी करेगी। उससे बचो। आवे ठीक है, उसका तुरंत संतों के सेवा में, सुंदर सुंदर स्थानों में जाकर के उसका व्यय करो, उसका प्रयोग अपने लिए ज्यादा मत करो। दो ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। और यहां पर देखो एक बात हम कहें, पुरुष के भजन मार्ग में नारी बाधा बनेगी और नारी के भजन मार्ग में पुरुष बाधा बनेगा। वो अपनी ओर खींचेंगे, उनसे बचो। केवल ये मत सोच लेना नारी नाम लिया है तो केवल नारियों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। भजन मार्ग में पुरुष के लिए नारी और नारी के लिए पुरुष, ये दोनों बाधा बनेंगे, इनसे बचो। सावधान हो पेच न खइयो, रहियो आप संभारी। महाराज जी एक बहुत अच्छी बात यहां समझ आई। श्री चरणदास जी कह रहे हैं कि जब 5 चोर मिलेंगे तब गुरु बचा लेंगे, लेकिन ये 2 ठग मिलेंगे, इससे तुमको खुद ही बचना पड़ेगा, कोई और नहीं बचा सकता। कनक और नारी से, किसी के गुरु आश्रय से आप नहीं बचोगे, ये तो आपको खुद पर ही संयम करके बचना पड़ेगा। सावधान हो पेच न खइयो, रहियो आप संभारी। अपने आप को संभाल लेना भैया इन 2 स्थितियों में। मनुवा राम के व्यापारी। अगर इन 5 इंद्रियों के चोरों से, कनक और नारी रूपी ठग से यदि बच गए तो क्या होगा? भजन चलता रहा। तब चरणदास जी कहते हैं, हरि के नगर में जहां पहुंचे गो, हो लाभ उपारी। चरणदास तो को समझावे, चरणदास तो को समझावे, ए मन बारंबारी। मनुवा राम के व्यापारी, मनुवा राम के व्यापारी। इसलिए भैया भागवत जी का प्रारंभ जन्म शब्द से हुआ। भागवत जी का विश्राम हरि परम हरि के चरणारविंदों में हुआ। लेकिन इस पूरे मार्ग में ये 7 भावों से आपको बचना है। पंच इंद्रियों के आकर्षण से, कनक और नर नारी से, इनके आकर्षण से यदि बच गए तो क्या होगा? हरि के नगर जा पहुंचे गो, पैहो लाभ उपारी। तुरंत हरि के नगर में पहुंच जाओगे, ठाकुर जी की सन्निधि में पहुंच जाओगे, भगवत कृपा हो जाएगी। श्रीमद् भागवत जी बंधुओं, महाराज जी भागवत जी क्या हैं? जैसे आजकल आपको तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई लोग जब कहीं जाते हैं तो फोन में डाल लेते हैं। जैसे छतरपुर से वृंदावन तो डाल लेंगे गूगल मैप में, वो रास्ता बता देते हैं, यहां से निकल जाओ, कम भीड़ मिलेगी, जाम कम मिलेगा, ऐसे जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, आदि आदि। ठीक वैसे ही जीवन रूपी मार्ग को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत जी नेविगेशन है। अगर इनके बताए हुए पथ को अपना लिया, चलो इसी बहाने से ही महाराज जी ताली बजाते हैं, आप सुन तो लेते हो इसी बहाने से ही। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है। भागवत जी क्या है?
पथ प्रदर्शक, आपको पथ दिखाएंगे, ऐसे जाना है, ऐसे रुकना है, यहां वेग लगाना है, यहां तेजी से चलना है, आगे ब्रेकर आ रहा है, थोड़ा उछल के चलना है, संभल के चलना है। ये सारे मार्ग पर आने वाली व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं भागवत जी। और यदि कोई भागवत आश्रित हो जाए और मार्ग पर चलने लग जाए तो निश्चित है भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है वो पूर्ण होगा। हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद प्राप्त होंगे ही होंगे, निश्चित प्राप्त होंगे। ऐसी भागवत जी की मधुर प्रारंभिक हुआ जन्म